नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के पिक्यूलियर और रेड लाइन सिम्टम्स के बारे में, कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जिनसे आप होम्योपैथिक मेडिसिन को अच्छे से जान पाए और समझ पाए। आज उसी क्रम में बात कर रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन हिपरसल्फ के बारे में। यह किन किन बीमारियों में अच्छा काम करती है, क्या पोटेंसी इसकी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या क्या इसकी मोडेलिटीज है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहे मेरे लेटेस्ट वीडियोज के साथ में। और मेरे इन वीडियोज को अगर आप पसंद करते हैं तो इनको फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक वर्ल्ड में या होम्योपैथिक मेडिसिन के ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स में देखा जाए तो प्रैक्टिस के दौरान हिपरसल्फ का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होता है। हिपरसल्फ वाइड एरिया को कवर करती है या यूं कहें कि वाइड वैरायटी ऑफ सिम्टम्स को भी कवर करती है। हम हिपरसल्फ को कुछ सिम्टम्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि कुछ 10 से 15 सिम्टम में मैंने उसको समेटने की एक प्रयास किया है। तो हिपरसल्फ के बारे में जानने से पहले ये समझ लीजिए कि हिपरसल्फ एक ऐसी मेडिसिन है जो वैरायटी ऑफ स्किन कंप्लेंट्स में काम करती है, साथ ही साथ यह आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी अच्छा काम करती है। हिपरसल्फ स्किन डिजीज में विशेष करके सभी प्रकार की स्किन डिजीज में अच्छा काम करती है। हिपरसल्फ का एक पिक्यूलियर लाइन है, एवरी लिटिल इंजरी सेपरेट्स, यानी कि कोई भी इंजरी, कोई भी चोट अंत में जाके हिपरसल्फ के पेशेंट में जो है कन्वर्ट हो ही जाती है। वहां से सुपरेशन यानी कि वहां से पस डिस्चार्ज आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर इस प्रकार की कंप्लेंट्स हैं तो हिपरसल्फ आपको मदद कर सकती है। पस का जो कैरेक्टर होता है वो विशेष करके वाइट होता है। हिपरसल्फ के पेशेंट के जितने भी स्किन कंप्लेंट्स है उनमें व्हाइट कलर का आपको पस डिस्चार्ज जरूर देखने को मिलेगा। सभी प्रकार की स्किन कंप्लेंट्स जैसे कि एक्जिमा, हर्पीज या सोराइसिस या फिर और भी किसी प्रकार की अगर स्किन कंप्लेन है और उसमें हिपरसल्फ आपको बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकती है। एक और पिक्यूलियर सिम्टम होता है स्किन कंप्लेन में, जिसमें कि ये देखने को मिलता है कि पेशेंट को सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पेशेंट अपने जो कपड़े हैं पहने हुए उन्हीं कपड़ों के टच को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मान लीजिए किसी बॉडी पार्ट पे, मान लीजिए हाथ पे ही पेशेंट को कोई बॉयल या एब्सेस हो रखा है और बॉयल या एब्सेस पर कपड़ा जैसे ही रगड़ लगती है तो वैसे ही पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। इस प्रकार की सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में हिपरसल्फ दवा आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, हिपरसल्फ के सिम्टम्स को याद रखने के लिए आप लेटर एच को याद रख सकते हैं, क्योंकि हिपरसल्फ दवा का नाम भी एच से स्टार्ट होता है। इसके सारे लक्षण जो है वो एच से रिलेटेड, यानी कि पेशेंट हाइपर सेंसिटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, विशेष करके मेंटली और फिजिकली दोनों ही प्लेन में। यानी मानसिक तौर पे भी अगर पेशेंट को थोड़ा बहुत भी कहीं से कोई परेशानी आती है तो पेशेंट इरिटेट हो जाता है। और फिजिकली भी जैसा मैंने अर्ली सिम्टम्स में बताया कि टच करने से ही उसकी कंप्लेंट्स में अग्रवेशन देखने को मिलता है। पेशेंट H4 हाइपर इम्पल्सिव भी होता है, यानी कि वो कुछ इम्पल्सिव आप रिएक्शंस देने लगता है या एक प्रकार से वायलेंट रिएक्शंस देखने को मिलती है। तो इस प्रकार का सिम्टम भी देखने को मिलता है। H4 हैवी स्वेटिंग, यानी कि पेशेंट को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो फिजिकल या चाहे मेंटल वर्क कर रहा हो, दोनों ही कंडीशन में पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है। इस प्रकार का पिक्यूलियर सिम्टम देखने को मिलता है। अगला सिम्टम जो एच लेटर से स्टार्ट होता है वो होता है हेस्टी स्पीच और हेस्टी ड्रिंकिंग, यानी कि पेशेंट जल्दी जल्दी बोलता है, जल्दी जल्दी उसको पानी पीना है, जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं। इस प्रकार से हिपरसल्फ के पेशेंट को जल्दी जल्दी बोलने की, जल्दी जल्दी पानी पीने की जो आदत होती है, इस प्रकार के लक्षण देखने को मिले तो भी यह लक्षण हिपरसल्फ दवा से मैच करते हैं। H4 होर्सनेस, यानी कि गले में खराश महसूस होना, विशेष करके मॉर्निंग में
अगर इस प्रकार का लक्षण है तो भी हिपरसल्फ आपको मदद जरूर करेगी। यह दवा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अगला जो सिम्टम है वो है हेस्टन्स सपुरेशन, यानी कि हिपरसल्फ जो होती है यह आपके सपुरेशन यानी कि पस डिस्चार्ज को, आपके किसी प्रकार के बॉयल को, एब्सेस को, यानी कि अगर आपको बॉयल हो रखा है, कहीं पे फोड़ा फुंसी बन रखा है, तो उसके डिस्चार्जेस को यह जल्दी करती है और जल्दी से उसको ड्रेन करके उस घाव को, उस एब्सेस को, फोड़े को सुखा देती है। तो इस प्रकार का लक्षण भी देखने को मिलता है। अगला जो लक्षण है वो एच से होता है कि अमेलियोरेशन बाय हीट, यानी कि पेशेंट को गर्मी से, गर्म चीजों से आराम मिलता है, और हॉट फर्मेंटेशन से यानी कि गर्म सिकाई से भी मरीज को आराम मिलता है। तो ये एच से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आपको याद रखने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होंगी। इसके अलावा भी कई सारे लक्षण जो हैं वो हिपरसल्फ में मैच करते हैं। हिपरसल्फ का जो पेशेंट होता है उसको डीफनेस की आपको हिस्ट्री मिल सकती है। विशेष करके मरीज आके ये बोल सकता है कि मुझे सुनाई देना बंद हो गया था, मुझे जब फीवर हुआ था, मुझे कुछ समय पहले जब बुखार हुआ था, और ये बुखार जो हिस्ट्री में अगर पता करेंगे तो स्कारलेट फीवर निकलेगा, जो एक बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से पेशेंट को अगर सुनाई देना कम हो जाए, डिफनेस हो जाए, इस प्रकार की समस्या देखने को मिले, तो ऐसी कंडीशन में हिपरसल्फ मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। हिपरसल्फ का जो पेशेंट होता है वो जैसे ही ठंडी हवा के संपर्क में आता है वैसे ही छींकना शुरू कर देता है। तो कोल्ड एयर के प्रति वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ही ज्यादा उसको फील होती है, ठंड बहुत ज्यादा महसूस होती है, हर वक्त वो कवर करके रखना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में और जैसे ही कांटेक्ट में आया वैसे ही उसको छींके स्टार्ट हो गई, या ऐसा है कि अस्थमा अग्रवेट हो गया, अगर अस्थमा के पेशेंट हैं, खांसी स्टार्ट हो गई ठंड के संपर्क में आने से, ठंडी हवा के संपर्क में आने से, तो ऐसी कंडीशन में आप हिपरसल्फ मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। स्किन कंप्लेंट्स में अगर बात करें तो पेशेंट जो होता है उसको रिकरेंट अगर अर्टिकेरिया है, यानी बार बार अर्टिकेरिया हो रहा है और लंबे समय से पित्ती उछलने वाली समस्या देखने को मिल रही है, या क्रोनिक है यानी बहुत लंबे समय से ऐसा देखने को मिल रहा है, या आपने कोई दवाइयाँ दी है, कुछ मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं और वापस से रिकर कर जा रहा है अगर अर्टिकेरिया, तो ऐसी कंडीशन में हिपरसल्फ दवा आपको मदद कर सकती है। हिपरसल्फ दवा एंजियोन्यूरोटिक टाइप के एडेमा में, यानी कि एक विशेष प्रकार की रेडिस जो स्वेलिंग फेस पे और देखने को मिलती है जिसको एंजियोन्यूरोटिक एडेमा कहा जाता है, अगर इस कंडीशन में भी ये दवा आपको मदद कर सकती है। हिपरसल्फ के पेशेंट को डीप क्रैक्स दिखाई देते हैं, दरारें पड़ जाती है हाथों में और पाँव में, विशेष करके हथेलियों में, हाथों में और पाँव में अगर दरारें देखने को मिल रही है और कोई भी दवा आपको सेट नहीं हो रही है, तो बाकी लक्षणों को मैच करके देखिए, हो सकता है आपको हिपरसल्फ की रिक्वायरमेंट हो और हिपरसल्फ आपके लिए बेस्ट रेमेडी हो। मोडेलिटीज की अगर बात करें तो हिपरसल्फ के पेशेंट को कोल्ड एयर से प्रॉब्लम रहती है, तकलीफ बढ़ती है, लाइंग डाउन से लाइंग डाउन विशेष करके उस साइड में, जिस साइड में उसको दर्द या तकलीफ है उस तरफ सोने से, करवट करने से भी उसको तकलीफें बढ़ जाती है। इस प्रकार की एक विशेष मोडेलिटी देखने को मिलती है। अमेलियोरेशन की बात करें यानी आराम किन किन चीज़ों से मिलता है, तो हिपरसल्फ के पेशेंट को डैम्प वेदर से यानी नमी वाले मौसम में आराम मिलता है, वार्मथ से, गर्मी से, हॉट फर्मेंटेशन से, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो ऐसी गर्म सिकाई करने से पेशेंट को आराम मिलता है। डोजेस की अगर बात करें यानी पावर और पोटेंसी की बात करें तो हिपरसल्फ दवा का उपयोग डिपेंड करता है, जैसे बाकी दवाइयों का भी निर्भर करता है कि आपको क्या बीमारी और कब से और कितने समय से है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन स्किन कंप्लेंट्स के केस में जहाँ पे पस बन रहा है वहाँ पर इस दवा का उपयोग थोड़ा कॉशियसली करना चाहिए, क्योंकि हिपरसल्फ जो है वो साइलिसिया की तरह ही होती है और दूसरी जो पस सुखाने वाली दवाओं की तरह ही इसका इस्तेमाल होता है। अगर आप लोअर पोटेंसी देंगे तो ये सप्रेशन को बढ़ा देगी और आपके जो पस डिस्चार्ज है उसको बढ़ा के जल्दी से आपके फोड़े फुंसी को क्लियर कर देगी। और अगर आप पस को निकालना नहीं चाहते, मुंह नहीं बना है, ओपनिंग नहीं बनी है, आप चाहते हैं कि पस सूख जाए, अंदर ही अंदर सूख जाए, डिस्चार्जेस बाहर नहीं आए, तो ऐसी कंडीशन में आपको हायर पोटेंसी की तरफ मूव करना चाहिए। 200 1M या उससे ऊपर की पोटेंसी आपको प्रॉपर गाइडेंस में लेनी चाहिए। तो सुखाने के लिए हायर पोटेंसी का इस्तेमाल होता है और
उसको बाहर निकालने के लिए, उस गंदे डिस्चार्ज को बाहर निकालने के लिए, आपके मवाद को बाहर निकालने के लिए लोअर पोटेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दूसरी कंप्लेंट्स जैसे कि अस्थमा या आपकी जो खांसी जुकाम या इस प्रकार की जो कंप्लेंट्स हैं, उसमें भी मीडियम पोटेंसी जैसे कि 30-200 इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। और रिपीटिशन डिपेंड करता है कि आपका केस कितना पुराना है, क्या क्या लक्षण आ रहे हैं। वो सारा जो डिसीजन है वो डॉक्टर आपके करते हैं। जो होम्योपैथिक डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे वो आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। तो मेरे द्वारा दी गई यह इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।